नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेजी से हैं, यानी कि अटकलें काफी तेज हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने खुद ने इस तरह का प्लेटफॉर्म जो दिया है। माकन जयपुर आने के बाद 2 दिन मुलाकात करेंगे। उनका जो प्रोग्राम है बुधवार और गुरुवार को अलग अलग संभाग के विधायकों से या फिर तो चलिए, राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की जो कयास है, कयास नहीं है, कुछ हद तक उसके संकेत भी हैं। साफ संकेत है। गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान, उन्होंने जो अजमेर में संकेत दिए वो साफ जाहिर करते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ माकन के पहुंचने के ठीक एक दिन पहले जिस तरह की गहमागहमी रही, निर्दलीय बीएसपी से आए विधायक, कांग्रेस के विधायक, मंत्री, जो लगातार मिलने का जो सिलसिला चलता आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि राजस्थान की राजनीति में कुछ गर्माहट है। सचिन पायलट खेमे से कितने लोगों को लिया जाएगा, गहलोत कितने अपने मंत्रियों को बरकरार रखेंगे, परफॉर्मेंस के आधार पर कितने आउट होंगे, तमाम वो चीजें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए, आज हमारे साथ 3 समीक्षक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गोविंद सिंह डोटासरा क्या संकेत दे रहे हैं। हाँ, मैं आता हूँ। 1 मिनट में निकाल देंगे जितनी कहो। मैं 2-5-10 दिन का मेहमान हूँ तो मेरे से कराना। मैं 2-5-10 दिन का मेहमान, मैं 2-5-10 दिन का मेहमान, मैं 2-5-10 दिन का मेहमान, मैं 2-5-10 दिन का मेहमान हूँ तो मेरे से कराना। तो डोटासरा जी कह रहे हैं कि 5-7 दिन में जो काम करवाना है करवा लीजिए। सरकार की जो पेंडेंसी यानी कि फाइलें हैं वो पूरी करवा लीजिए। बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके साथ में वो बात कर रहे हैं। खैर चलिए, ये सब चीजें चलती रहेंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी हैं, ओम सैनी साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। मंत्रिमंडल का विस्तार नई बात नहीं है, ये नहीं कह सकते इससे कोई तूफान आ जाएगा, लेकिन हाँ, राजनीति का एक सिलसिला है, पहले भी होते रहे। हर सरकार के अंदर इस तरह के विस्तार चलते रहते हैं। किसी को ड्रॉप किया जाता है, किसी को प्रमोट किया जाता है, कुछ नए चेहरे शामिल किए जाते हैं। क्या सही वक्त है अभी राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार का, या विलंब हो चुके, या फिर ये कहें कि कोई आवश्यकता ही नहीं है? आपके यहाँ से म्यूट है सर, अनम्यूट करिए इसे। म्यूट क्या हुआ है? म्यूट है सर आपके यहाँ पे, इसे अनम्यूट कर दीजिए।
चलिए मैं लौटूंगा, हाँ मैं लौटूंगा आपके पास में, अभी आपके यहाँ से म्यूट किया हुआ है। मैं अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार। सवाल मेरा आपसे भी यही है कि क्या वास्तव में विलंब हो चुका राजस्थान में विस्तार को लेके, या फिर कहें कि ठीक समय है, अभी होना चाहिए था? सर अगर हम देखें तो ये काफी विलंब ही है जो जिसके कारण इतना आक्रोश जो कार्यकर्ताओं में बढ़ा है। जिस तरह से अगर हम अभी परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन देखें, जिस तरह से नई पॉलिटिकल इक्वेशंस बन रही हैं, जो दोनों ग्रुप्स हैं, जो दो कैंप्स हैं, दोनों जिस तरह से एक दूसरे पर बीच में जो बाण चले थे, दोनों के एकदम से जो वॉर हुआ था, वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन ये गहलोत जी और सचिन पायलट के कैंप के बीच में हुआ घमासान। उसके बाद में दिल्ली से माकन जी को आना पड़ा, फिर दिल्ली से माकन जी वेणुगोपाल जी को आना पड़ा, फिर यहाँ से यानी दिल्ली और जो राजस्थान के बीच की दूरी इस बीच लग रहा है कम हो गई है, जिस तरह से फ्रीक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि देर तो काफी हो चुकी है और अब तो बस यानी एक होता है ना जिसको कहते हैं कि अब दिस इज द लास्ट मोमेंट डू और डाई, कि अब अगर नहीं हुआ तो कभी भी एक ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है जो दिख रहा है कार्यकर्ताओं में, इससे ज्यादा और नहीं। और कुछ ऐसे भी वर्कर्स जो एकदम निराश हो चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब जब आधा वर्किंग पीरियड गवर्नमेंट का हो चुका है और 2 साल बाद इलेक्शन है, अब हमें मिलके भी क्या हो जाएगा। तो वो इस टाइम पर बिल्कुल ही अपनी जो आशावादी सोच है उसको खो चुके हैं। तो इसका तो पूरा जो सामने दिखता है कि डेफिनेटली अभी काफी लेट हो चुका है, यानी अभी भी अगर नहीं हुआ तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वरीसम फॉर कांग्रेस। अब जो भी चीजें हैं ये रिजॉल्व हो जानी चाहिए और एक स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से मशीनरी काम करती है, मैकेनिज्म सारे एमएलए साथ में मिलकर काम करें, तो लगता है कि आगे 2-2.5 साल में कुछ अच्छा प्रोग्रेसिव वर्क हो सकता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। निश्चित रूप से जो विधायक मंत्री बनना चाहते हैं, चाहता तो हर कोई है, लेकिन जिन्हें बनाया जाता है उनको अपनी परफॉर्मेंस के लिए समय चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर। और अभी भी यही कुछ देखा जाएगा। अगर आधार ये भी एक हो सकता है, जो चर्चाएं हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पे कुछ लोगों को प्रमोट किया जा सकता है, कुछ को ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो ये कुछ इस तरह की कवायद है कि माखन 2 दिन तक सुनते रहेंगे। ये माने कि एक विधायक से सुना जाएगा। एक कांग्रेस में इस तरह का कल्चर पहले नहीं रहा। एक प्रस्ताव पारित किया जाता था कि आला कमान पे छोड़ते हैं, जो निर्णय होगा जो करेंगे हमें मंत्री हो जाए। ये पहली मरतबा इस तरह की स्थितियां देखी जा रही हैं। ये क्या किस तरह से देखें इसे, कि डैमेज कंट्रोल की स्थिति में, या फिर वास्तव में ये रणनीति का एक हिस्सा है कि एक एमएलए को सुना जाएगा, वो अपनी बात जो है वो कह सकेंगे और मंत्री जिनको बनाना उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा। एटलीस्ट टाइम तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ इस तरह की चीजें तो नहीं है इसके पीछे? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार लंबा खींच गया है, इतना लंबा पहले कभी खींचा नहीं करता था, क्योंकि कोविड हो जाने के कारण इस तरह की स्थितियां बनी और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। लेकिन ये बात सही है कि रायशुमारी होती रहती है। रायशुमारी का मतलब ये नहीं कि जिनको हटाया जाएगा उसका कोई बैकग्राउंड तो तैयार हो। कहेंगे आपके विधायकों की शिकायत हुई इसलिए आपको हटा दिया गया, तो हटाए जाने वालों को संतुष्ट करने के लिए रायशुमारी एक बन सकती है कारण कि भाई देखिए हमने रायशुमारी भी की, ऐसा नहीं है कि हाईकमान के कहने से हमने सब कुछ कर दिया, हमने विधायकों की राय भी ली है। लेकिन ये बात सही है कि जो आपने कहा हाईकमान ने ही निर्देश दिए, हाईकमान के ऊपर ही छोड़ा गया है कि मंत्रिमंडल में किसको लिया जाए किसको लिए नहीं जाए। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट के पहले 7 लोग थे, अब अशोक गहलोत चाहते हैं कि केवल 3 मंत्रियों को इनको वापस दे दिया जाए। वो कह रहे हैं कि जब मेरे कोटे के 7 लोग थे जो मेरे पक्ष के नहीं है उन्हें हटाया जाए। श्याम जी मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। श्याम जी आपकी ऑडियो आ रही है मेरे तक, आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, जब तक मैं ओम सैनी साहब का रुख करना चाहूंगा। ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार को लेकर के क्या मानना आपका, कि ये समय बहुत ज्यादा हो चुका है या फिर अभी उचित समय है? किस तरह से देखें इसे? योगेन जी ये महत्वपूर्ण नहीं है मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन खासतौर से जो बात है कि जो इको हो रहा है, बहुत इको हो रहा है। जी आप ईपी हटा दीजिए, आपकी आवाज आ रही है हम तक। जी आपके यहाँ से इको की जो प्रॉब्लम है, आप ईपी हटा दीजिए उसमें से, सिस्टम में से, शायद उसकी वजह से हो रही है ये। आवाज आ रही है? जी हाँ आपकी आवाज आ रही है सर। जी तो मैं कह रहा था
थोड़ा सा आप होइए, मोबाइल आपको बहुत क्लोज है। जी सर, यस कंटिन्यू करिए जी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है या नहीं हो रहा है, जी महत्वपूर्ण इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो है। वो जो एक लंबा विवाद चला था गहलोत साहब में और सचिन पायलट साहब में, यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में, वो अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम है कि जिन लोगों ने बगावत की थी उनको पारितोषिक दिया जाए तो कैसे दिया जाए। ये समझौता जो आप कर रहे हैं और समझौता करने के लिए वो क्या डिक्टेट करने की स्थिति में है? इसका मतलब यह है कि आपके पास में संख्या बल ही नहीं था कि आप आला कमान के समक्ष अपनी ताकत बता सकते कि साहब आपके पास इतने हैं, इसलिए हम डिक्टेशन में नहीं आएंगे और हम वही करेंगे जो एक मुख्यमंत्री का दायित्व है। मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेगा या नहीं करेगा। राजीनामे के हिसाब से सब काम जब हो रहा है तो इसमें डिक्टेशन कहाँ से आ सकता है? सचिन पायलट साहब का खेमा या अशोक जी गहलोत साहब का खेमा ये तो है नहीं। अशोक गहलोत तो अपने आप में मेजोरिटी में पहले से मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार है, लेकिन ये जो 20 लोग या 19 लोग कैसे डिक्टेट कर सकते हैं, आला कमान कैसे डिक्टेट कर सकते हैं, इसके तो बड़े घातक परिणाम होंगे। देखिए राजस्थान में ये पहले भी हो चुका है। राजस्थान में जयनारायण व्यास के वक्त में सिलसिला हुआ कि टीकाराम पालीवाल वाला जो मसला आया और उसमें जयनारायण व्यास साहब को बनाना चाहते थे आला कमान, तो वो भी सारा सिलसिला हुआ। उसके बाद में कुंभाराम चौधरी और मोहनलाल सुखाड़िया के वक्त में भी ऐसे हुआ, लेकिन जो लोग कम संख्या में थे वो बाहर हो गए हमेशा। कुंभाराम चौधरी को कांग्रेस छोड़नी पड़ी या कांग्रेस से अलग बैठना पड़ा, ये नहीं कि वो डिक्टेट कैसे कर सकते थे, क्योंकि वो 4, 5, 6 लोग थे टोटल मिला के। झालावाड़ नरेश थे, कमला जी थी, दौलतराम सारण थे और 1-2 लोग और थे। तो ऐसी स्थिति में वैसी स्थिति आज यहाँ पर है, तो आला कमान कैसे डिक्टेट करवा सकता है? अगर समन्वय बिठाना चाहता है तो उसको वही सुनना पड़ेगा जो राजस्थान का मुख्यमंत्री चाहता है, या फिर सचिन पायलट साहब और मुख्यमंत्री दोनों समन्वय स्थापित करना चाहते हैं, तो फिर वो भाषा ही अलग होगी। तो जो कुछ पढ़ने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, वो तो बड़ा डिक्टेटिंग मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो 20 लोगों ने सरकार हिला के रख दी। इसका मतलब बाकी लोग जो समर्थन के अंदर आपके साथ में गए थे मानेसर के उसके खिलाफ में, तो वो लोग फिर कैसे अपना जवाब दे पाएंगे? तो मुझे लगता नहीं है कि जो कुछ दिख रहा है वो वास्तव में है। वास्तविकता ये है कि इसमें से 2-3 लोगों को, जो मेरा ख्याल है कि मुख्यमंत्री की पसंद हो, जो सचिन पायलट साहब को जिनको चाहते हो कि मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि हमारे माखन साहब जो बोल रहे हैं, उन माखन साहब की जुबान से सारी ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा एक ही लेवल पे बिठा करके बात की है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक लेवल पे बैठा रखा है, ऐसे कैसे हो सकता है? 20 लोग और बाकी लोग जिनके साथ में निर्दलीय और दूसरी पार्टी के लोग जिनके गार्जियन बने थे मुख्यमंत्री, वो कहाँ जाएंगे? ऐसी स्थिति में ये तो हो नहीं दोनों सकता। पक्षों की बात आएगी। यही सबसे बड़ी बात है कि अब तक के विस्तार कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, उससे डिफरेंट ये विस्तार होगा। ये विस्तार उस तरह का एक विस्तार के रूप में देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि भैरव सिंह शेखावत जब लास्ट बारी खेल रहे थे तो लगभग 6 से 7 महीने पहले उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। बड़ी चुनौतियां थी उस वक्त। घनश्याम तिवारी शायद शपथ लेने से भी रुक गए थे कि मैं राज्य मंत्री के रूप में नहीं लूंगा, कैबिनेट मंत्री के रूप में लूंगा। तो उस वक्त भी कुछ इस तरह की चीजें आई थी। वो अब ये जो रिसफलिंग कहें या फिर विस्तार, जैसे भी आप मानते हैं इसे, ये एक इस तरह के मोड़ पे आ गया है कि कांग्रेस में अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो बगावत का रुख भी हो सकता है और मुख्यमंत्री को सरकार चलाने के लिए मैनेज भी करना है। तो बड़ी अजीब स्थितियां बनी, क्योंकि वो मैंडेट भी आपके पास में नहीं है कि किसी की परवाह आप नहीं करेंगे। परवाह भी आपको करनी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट आपके साथ में जुड़े हैं। बीएसपी से कांग्रेस में जो लोग आए हैं वो आपके साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक ऐसे मोड़ पे कांग्रेस है कि मंत्रिमंडल में कौन चेहरे शामिल हो, किसे रोका जाए, किसे आगे बढ़ाया जाए, तमाम जो परिस्थितियां हैं ये सहज नहीं है, बड़ी चुनौती है। देखिए योगेंद्र जी, जिस समय शुरुआती दौर की बात करें, जब मुख्यमंत्री का नाम तय हो रहा था तो अशोक गहलोत तो तय किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे, लेकिन उस वक्त का समय देखा जाए तो सचिन पायलट के पास कितने लोग थे और मुख्यमंत्री जी के पास कितने लोग थे। उस वक्त जरूरत नहीं थी निर्दलियों की और बाकियों की। इस बात सही है। अब आप, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां पैदा हो गई है, जो तरह के हालात बदल गए हैं, अब आप जो कांग्रेस को हरा के आया उसको पारितोषिक देना चाहते हैं, जो कांग्रेस का असली है उसको आप देना नहीं चाहते। तो बात सही है, युवा और बुजुर्ग दोनों में समन्वय कैसे हो? जो पंजाब में हुआ है वो राजस्थान में संभव है। ये सारी बातें आपने अभी देखिए, जो मंत्री हैं
उन्होंने करीब 2.5 साल या पौने 3 साल का समय आराम से भुगत लिया है, तो अब दूसरे लोगों को चांस मिले, वो तो ये संगठन तो को हमेशा सक्रिय की करें। एक परंपरा हो जाएगी कि पहली खेप में जो लोग एंजॉय कर चुके आपके मिनिस्ट्री को, आप हटिए, फिर दूसरे लोग आएंगे। पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले भी होता आया है और अब भी होता रहेगा। ये नहीं कि जो लोग मंत्री एक बार बन गए उनको मंत्री बनाए रखो, संगठन के लिए आवश्यकता है तो संगठन को जरूरत ही नहीं मिले। इसलिए ये बात सही है कि क्योंकि अशोक गहलोत निश्चित रूप से अभी मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के नाते उनके पास बहुत ज्यादा समर्थन है। आज सचिन पायलट को बना दीजिए वापिस प्रदेश अध्यक्ष, हो जाएंगे उनके साथ लोग, क्योंकि टिकट कौन तय करेगा उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में किसके पास लोग रहेंगे। अब सिद्धू के पास तो थे ही नहीं लोग, 62 लोग विधायक शामिल हो गए। युवाओं को तरजीह देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सेकंड लाइन नहीं लाओगे तो आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत होकर के कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए देखिए सचिन पायलट अब ये कह रहे हैं कि मानेसर में गए थे, अब वो कह रहे हैं कि हम तो हाईकमान को अपनी बात बताने गए थे, हमको विद्रोही कह दिया गया। ये बातें अलग अलग है, अपने अपने तरीके से बातें रखी जा रही है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, देखिए क्या सोनिया गांधी जी ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के कहने पे खाका तैयार कर लिया है। रायशुमारी इसलिए हो रही है कि विधायकों को नाराज नहीं किया जाए, यहाँ के यहाँ रखा जाए, और किसी भी दिन तय हो जाएगा। अब तारीख तय करनी है अशोक गहलोत को, सब कुछ मसौदा तैयार हो गया, विभाग जरूर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, पहले विभाग भी मुख्यमंत्री जी तय नहीं कर पाए थे। इसलिए बहुत सारी चीजें अंदर से बहुत कुछ अलग है, दिखता कुछ अलग है। ये बात है, ये संख्या की दृष्टि से कमजोर रखना चाहते हैं पायलट को। ये मुख्यमंत्री, हर कोई मुख्यमंत्री चाहता है कि मेरे बराबर का कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो, लेकिन कांग्रेस में हमेशा जब ये अशोक गहलोत पुराने जमाने, श्याम जी आप सही कह रहे हैं कि हवाओं के रुख के साथ में बहुत कुछ चीजें तय होती हैं पुराने कि हवाएं किस तरह जा रही है। मैं कह रहा नहीं, मैं एक बात कह रहा था, पुराने जमाने में जब अशोक जी खड़े हुए थे तो ये भी इसी तरह से कह रहे थे। जब हरदेव जोशी के जमाने की बात थी, तो अब वही बात आज सामने इनके सामने आ रही है। तो ये बात पुरानी है, नई नहीं है। कांग्रेस में नए लोग आते हैं, पुराने लोग ओम जी कुछ कह रहे हैं, ओम जी कुछ कह रहे हैं, ओम जी कुछ कह रहे हैं। जी ओम जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि राजस्थान में ये कोई नई बात नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया को जिस तरीके से चुनौती दी थी कुंभाराम जी चौधरी वगैरह ने, तो सुखाड़िया ने साबित किया कि शासन का वास्तव में नेता मैं हूं, जो 38 साल का जवान था उस वक्त, और जिसने सारे बुजुर्गों को और सबको साथ में लेकर कर अपना वर्चस्व बनाया और 18 साल शासन किया। मुझे लगता है कि लेकिन विचारधारा के आधार पर वो जीवित रहे। अगर विचारधारा को आप आधार नहीं मानते हैं और एक एलिगेशन आप स्वीकार करना चाहते हैं कि कांग्रेस में वंशानुगत सारा सिलसिला चल रहा है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो तय कर लेंगे उनको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये नहीं बोला जा रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और कांग्रेस का कमेटी ने जो तय किया है, आलाकमान ने जो तय किया है, वो स्वीकार किया जाए। कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जो तय कर लिया वो होगा। इसका क्या मतलब कि कांग्रेस पार्टी, आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल इस ओर ध्यान जा रहा है लोगों का, मैं बिल्कुल सही आपकी बात से सहमत हूं, इस ओर ध्यान जा रहा है। मैं अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए ये बात 1 साल लगभग हो चुका है, पूरा कंप्लीट कर भी, जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो डिफरेंसेस हुए, जो सारे लोगों ने देखा भी। आपको क्या लगता है कि आला कमान कांग्रेस में भी जो लिंगर ऑन करने का एक कल्चर डेवलप हो चुका है कि चलिए जितने दिन, वो चलने वाली बात नहीं है। जब आप अंदर ज्वालामुखी को इतना पका दोगे तो विस्फोट होना ही है वो। तो ये क्या केवल बस ये कह सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति के लिए पार्टी आला कमान दोषी नहीं है? आपकी आवाज म्यूट है, म्यूट क्या हुआ? म्यूट है। दोषी शब्द हो सकता है, गलत कह रहा हूं मैं, कि जिम्मेदार कह सकते हैं कि वो भी तो जिम्मेदार हैं इस बात के लिए। आप एक चीज देखिए, पीसीसी जो होता है, यानी प्रदेश कांग्रेस, जो कांग्रेस कमेटी जो जड़ों तक जाती है, उसकी राजस्थान में संख्या कितनी है? वो लिमिट होके रह गई है 38 तक। अब आप ये बताइए, इतने बड़े स्टेट में जहाँ पे 38 इज द वर्किंग नंबर, तो उसको आप 2 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शंस हैं, तो ग्राउंड पे जाने के लिए कितने वर्कर्स मिलेंगे? आला कमान को ये क्यों नहीं नजर आ रहा था 1 साल तक? अभी तक यानी अगर आज आप और हम बात करें, मीडिया टीम ही नहीं है इस पार्टी की। ये नेशनल पार्टी है, स्टेट में मीडिया टीम क्यों नहीं है? यानी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। अगर अब भी नहीं, अगर आला कमान को अब देखना है और चीजें स्ट्रीमलाइन करनी है, 2 साल बाद अगर इलेक्शंस है तो यूथ पावर भी चाहिए। यंग लीडरशिप डेवलप नहीं हो रही है स्टेट में, अगर ये क्वेश्चन है तो ये सही है। आज आप बताइए कि कितने लोग जाएंगे ग्राउंड पे अगर जाने को बोल दें तो ये सारी चीजें को कुल मिलाकर देखें तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें निगलेक्ट हुई हैं। पार्टी के हित में जो डिसीजंस लिए जाने थे वो नहीं लिए गए हैं। इसी के कारण आज ये आक्रोश पैदा हुआ है वर्किंग मेंबर्स के अंदर। तो यानी ये तो मुझे लगता है कि पूरे जो पार्टी के सीनियर लॉबी है उनको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए
कि क्या उन्होंने मौका दिया यंग टीम को आगे आने का? अगर आज 38-39 नंबर है पीसीसी का, अध्यक्ष है नहीं, मीडिया टीम है नहीं, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप 2 साल तक आप ग्राउंड लेवल पे रीच आपकी इतनी इनडेप्थ हो जाएगी कि आप चैलेंज कर सकते हो ऑपोजिशन को? तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको मुझे कहना चाहिए यक्ष प्रश्न, आंसर्स खुद को पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्हीं को ढूंढने होंगे। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी टाइम पर आगे आए हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल सही टाइम है। देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पे, समय अब कम है, मैं रोकना चाहूंगा सब आप अतिथियों को। केवल बात एक मंत्रिमंडल विस्तार की नहीं है, कांग्रेस के सामने चुनौती भी है कि संगठन को मजबूत किस तरह से कर सकते हैं। आज अगर हम कह के चले कि सत्ता में कांग्रेस है, धरने प्रदर्शन भीड़ जुट जाती, बहुत गफलत में है, संगठन की मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी है। उस समय सरकार का एक फेस हो सकता है कि हमने काम किया, इसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं, लेकिन आपका काम धरातल पे संगठन ही करता है। वो संगठन अगर कांग्रेस उससे जड़ों को अगर मजबूत नहीं कर पाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान उठा सकती है। ब्लॉक मंडल, आपके जिला अध्यक्ष, इतना समय लग सकता है। आपके पास में एक्सरसाइज होनी चाहिए नेताओं की, आपके पास में फौज है, उसके बावजूद अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो आपकी सोच की भी कमजोरी है कि आप कहीं ना कहीं इतने प्रेशर में हैं कि अगर हम ये काम कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। उससे ज्यादा खतरा है अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि बिना करे अगर आप सोच के डर रहे हैं और अगर करके डरेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि हम कुछ कर तो रहे हैं, अब करेंगे नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा। खैर चलिए, कुछ दिनों के लिए कांग्रेस के साथ साथ राजस्थान पे सबकी निगाहें गड़ी होंगी कि वास्तव में राजस्थान में जो चल रहा है उसमें होगा क्या, और होने के बाद भी क्या सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा या कहें कि सब कुछ सहज। ये भी एक बड़ी बात होगी जो मुझे लगता है कि चैलेंज है कांग्रेस के सामने कि सॉर्ट आउट के साथ साथ बैलेंस कैसे कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।